हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारे माली हालात बेहतर थे, फिर भी हम अपना घर नहीं खरीद सकते थे। मकानों के किराए महंगे होने की वजह से बजट कंट्रोल में नहीं रहता था। तभी वालिद साहब ने सोचा किसी ऐसे इलाके में प्लाट खरीदना चाहिए जो निस्बतन सस्ता हो, फिर उस पर रफ्ता रफ्ता मकान की तामीर शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ अमूमन ऐसा ही होता है, जब लोग अपनी पसंदीदा जगह मकान नहीं खरीद सकते तो दूर दराज सस्ते इलाके में ज़मीन खरीद कर घर आबाद कर लिया करते हैं। यूं वालिद साहब ने भी शहर की ही आबादी में मकान बना लिया। इन दिनों मेरी उम्र 17 बरस थी। खाला जान के तवस्सुत से एक अच्छा रिश्ता आ गया। चूंकि हमारी खाला एक पुश एरिया में रहती थी, लिहाजा लोग खाला की वजह से रिश्ता तलब करने भी आबादी में आ गए। मैं काफी खूबसूरत थी। पहली नजर में ही खावर के वालिदैन ने मुझे पसंद कर लिया। इन लोगों का अपना बिजनेस था, जाती घर था, लड़का भी खूबरू था। ये रिश्ता मुनासिब था। सबका ख्याल था मैं खुश किस्मत हूँ, वरना कच्ची आबादियों में रहने वाली लड़कियों को ऐसे रिश्ते कहाँ मिलते हैं। खाला जान की कोशिशों से बिलाखिर मेरी शादी खावर से हो गई। दोनों के वालिदैन खुश थे कि अल्लाह ने खूब जोड़ी मलाई थी। हमारा भी आपस में प्यार हो गया। घर में ही नहीं, दिलों पर भी बहार आ गई। मेरा फर्ज अदा हो गया तो वालिदा को अब फिक्र लगी समर और साहिबा की। मेरी दोनों छोटी बहनें मैट्रिक पास कर चुकी थी। समर के लिए खाला जान ने रिश्ता ढूंढ निकाला और मेरी शादी के 8 माह बाद इसका निकाह एक खुशहाल खानदान में हो गया। अब सिर्फ साहिबा का रिश्ता ढूंढना बाकी था। हम किसी को ये नहीं बताते थे कि साहिबा हमारी सगी बहन नहीं है। किस्सा ये था कि इसके वालिदैन एक हादसे में जाँ बहक हो गए थे, जबकि वो अभी सिर्फ 3 बरस की थी। तभी मेरी वालिदा ने यतीम को गोद ले लिया और अपने बच्चों की तरह परवरिश की थी। जब समर की भी रुखसती हो गई तो वालिदा ने सुकून का सांस लिया। साहिबा अभी सिर्फ 16 साल की थी। अम्मा का ख्याल था वो अकेली रह गई है, कुछ दिनों बाद इसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर देंगी। जब हम दोनों लड़कियां अपने घरों की हो गईं तो काम का बोझ साहिबा पर आन पड़ा। अम्मा ज्यादा काम नहीं कर सकती थी। कुदरती बात है कि साहिबा ने महसूस किया फूफी मुझसे ज्यादा अपनी बच्चियों पर तवज्जो देती हैं और मुझसे घर का काम लेती हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं थी। मेरी वालिदा साहिबा उससे इतना ही प्यार करती थी जिस कदर हमसे उनको मोहब्बत थी। वो लड़कियां जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद ना हों हसास हो जाती हैं, वो जरा सी बात को भी ज्यादा महसूस करती है। यही हाल साहिबा का था। कहती थी कि फूफी जान माँ वाला इंसाफ नहीं कर पाती और मैं उनकी नाइंसाफी को सहने पर मजबूर हूँ। ये एहसास तब ज्यादा हुआ जब हमारी शादियां हो गईं, वरना हम दोनों बहनें उसका ख्याल रखती थी और उसको किसी की कमी महसूस न होने देती थी। बात तो यह है कि साहिबा बहुत खूबसूरत थी। वो हम दोनों बहनों से बढ़कर खूबसूरत थी। 16 बरस की उम्र में एक खिलता हुआ गुलाब थी। मेरी शादी में वो हर काम में आगे आगे थी। उसने बहुत दीदा जेब लिबास पहना हुआ था। शादी के बाद मैं अपने घर में खुश और खुर्रम रहने लगी। खावर के रूप में जिंदगी का बेहतरीन साथी। दुआ करती थी कि खुदा मेरे जैसी किस्मत हर किसी को दे। खावर मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मेरी हर फरमाइश पूरी करते थे। जब जहाँ कहती सैर कराने ले जाते। मेरा ही नहीं, मेरे घर वालों का भी ख्याल रखते थे। अब मेरी सोच सिर्फ और सिर्फ एक हस्ती पर खत्म हो जाती थी और वो मेरा शौहर था। हर वक्त अपने घर को जन्नत बनाने के ख्वाब देखती रहती थी। हमा वक्त घर की सजावट में लगी रहती। अपना घर मुझे बहुत अजीज था। शाम को जब इनके आने का वक्त होता, संवर कर तैयार हो जाती। वही तो मेरी कायनात थे। हम मियाँ बीवी मिसाली कहलाने लगी। एक मिनट एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। जब मैं के जाती खावर साथ जाते, तब साहिबा उनकी बहुत खातिर तवाज़ो करती थी। वो बड़ी पुरकशिश लड़की थी। हर किसी की तवज्जो अपनी तरफ खींच लेती थी, जबकि मैं अपने शौहर और साहिबा पर एतमाद करती थी। कभी कोई बदगुमानी नहीं हुई। खावर अगर साहिबा की तरफ मुतवज्जे रहते, उसके साथ हंसी मजाक करते तो मैं बहुत खुश होती कि मेरा खावंद मुझसे मोहब्बत करता है। तभी मेरे रिश्तेदारों से प्यार मोहब्बत से पेश आता है। उन्हीं दिनों में उम्मीद से हो गई। तबीयत खराब रहने लगी और मैं हर किसी से गाफिल होकर बेड पर पड़ गई। ऐसे में साहिबा ने मेरी बहुत मदद की।
बच्चे को जन्म देने का वक्त आ गया और मैं अस्पताल चली गई। बच्चा ऑपरेशन से हुआ और मैं जल्द चलने फिरने के लायक ना रही। तब भी साहिबा ही थी जिसने मेरे घर को संभाला और खबर की खिदमत की। वो हर काम उनका खुशी से करती, जिसकी वजह से मेरे सरताज ने मेरी कमी महसूस नहीं की और मुझे भी साहिबा की वजह से सुकून रहा। मुन्ने की पैदाइश के बाद मेरी सेहत काफी मुतासिर हुई और बिस्तर पर पड़ी रही। अम्मा मेरे घर आकर नहीं रह सकती थी। सास बेटी के पास अमेरिका जा चुकी थी। ऐसे में साहिबा ही हमारी उम्मीद की किरण थी। अम्मा ने इसे देखभाल के लिए मेरे पास रहने दिया। मैं बिस्तर पर पड़ी थी और साहिबा मेरी ही नहीं बच्चे की भी देखभाल करती थी। खाना पकाना, घर की सफाई सुथराई, खबर के काम, फिर बच्चे को नहलाना, फीडर बनाना, गरज हर काम इसी के जिम्मे हो गया। जब बीवी बीमार हो फिर भी सारे काम दो नाजुक हाथ अंजाम दे रहे हों तो साहिब की निगाह खुद ब खुद इस पर ठहरने लगती है। मुझे पता भी ना चला और खबर साहिब की नजरें बदलने लगी। वो अब सिर्फ साहिबा से ही खुशदिली से कलाम करते थे। जाने कब से मेरा वजूद उनको कांटे की तरह खटकने लगा था, मुझको इल्म न हुआ। जब उनकी खामोशी गहरी होती चली गई तब एक रोज में चौंकी। इस वक्त तक पानी सर से गुजर चुका था। अब ये मामूजाद ही घर की रौनक रह गई थी। बाकी सारी रौनकें मेरे शौहर के दिल से महव हो गई, हत्ता कि अपने प्यारे बच्चे की तरफ से भी गाफिल हो गए। एक बार भी उसकी तरफ न देखते। जब मैं तवज्जो मबजूल कराती तो चौंक पड़ते, जैसे उनको कोई भूली हुई बात याद करा दी गई हो। मामला एक नाजुक मोड़ पर था और मेरी समझ में आ गया था, मगर मैं इस डर से चुप रहने पर मजबूर थी कि मुझसे निकली हुई कोई बात मेरा घर न उजाड़ दे। एक तरफ में साहिबा की मरहून मिन्नत थी तो दूसरी तरफ अम्मा जान शदीद बीमार हुई। उन्होंने मेरे घर आना जाना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद ही उनको अस्पताल दाखिल होना पड़ा। समर उनके पास अस्पताल में थी और साहिबा मेरे पास थी। मैं अम्मा को पूछने रोज जाती तो नन्हे मंसूर को साहिबा के सुपुर्द कर जाती। खावर खुद मसरूफियत का बहाना बनाकर मुझे ड्राइवर के हमरा भेज देते थे। एक बात मेरे ड्राइवर ने नोट की कि जिस रोज में अम्मा को देखने जाती इसी रोज खावर दफ्तर से जल्द घर लौट आते। ये बात ड्राइवर ने बताई, फिर भी मैं शिकायत जबान पर न लाई कि महज शक की बिना पर ऐसी बातों का अंजाम अच्छा नहीं होता। अब मेरे दिल की अजीब कैफियत थी। कुछ न कहती तो कुड़ती रहती थी, कुछ कहती तो मरती थी। साहिबा को घर वापस नहीं भेज सकती थी, अभी घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ उठाने का हौसला न था। अम्मा को कहती तो वो जवाब देती, इसे वापस भिजवाने की इतनी क्या जल्दी है, और साहिबा तो यहाँ इस कदर खुश थी। एक दिन भी घर वापस जाने को नहीं कहा, उल्टा यही कहती थी, हाय मुन्ने से इतना प्यार है, अब इसके बगैर कैसे रहूंगी। एक दिन में लेडी डॉक्टर के पास चेकअप कराने गई और मुन्ने को साहिबा के सुपुर्द कर गई। खबर से कहा मेरे साथ चली तो जवाब मिला, आज दफ्तर में अहम मीटिंग है, अभी नहीं जा सकता, ड्राइवर के साथ चली जाओ। मुझे जाने में देर हो गई। लेडी डॉक्टर जा चुकी थी, लिहाजा जल्दी वापस आ गई तो शोहर को घर में पाया। सोचने लगी कि उनकी तो अहम कारोबारी मीटिंग थी, मेरे साथ जाने से इनकार किया तो अब जल्दी घर क्यों आ गए हैं। शक यकीन में बदलने लगा कि यूं ही गैर मौजूदगी में ये दोनों मेरी मोहब्बतों के बाग को रोंदते होंगे। फिर तौबा तौबा करने निकली कि अल्लाह, ये क्या मैं बुरी बातें सोचने लगी हूँ। ये ऐसी बात थी कि किसी को नहीं कह सकती थी। माँ बीमार थी, उनको कुछ कहती तो दिल पर ले लेती। दिल मुरझाने लगा। सोचती थी ये मर्दजात भी क्या शय है। मैंने तो अपनी मोहब्बत और वफा सिर्फ खावंद के नाम कर दी है और उन्होंने जाने क्यों मेरी जात से तगाफुल इख्तियार कर रखा है। जहन की वो कैफियत हुई कि फिर मैं के जाने से घबराने लगी। जब कहीं जाती इसरार करती, साहिब अब भी साथ चली। इसको अपने घर में अकेले छोड़ने से जी घबराता था। फिर वो हुआ जिसका गुमान भी कोई नहीं कर सकता। एक रोज मैंने शौहर से कहा कि अब मैं ठीक हूँ, घर संभाल सकती हूँ, हमें साहिबा को वापस छोड़ आना चाहिए। ये कहना था कि खावर बिगड़ गए। कहने लगे, तुम्हारा दिमाग खराब है, बच्चा अभी छोटा है, तुम घर की तरफ तवज्जो दोगी या बच्चे को देखोगी। तुमको मुस्तकिल साहिबा की जरूरत है, अभी इसको यहाँ ही रहने दो। गरज किसी तरह न माने और मेरी कजिन के वापस भिजवाने की राह में आड़े आने लगे। कुछ दिन खामोश रही, फिर यही बात कही कि अम्मा बीमार हैं,
इनको साहिबा की जरूरत है। कब तक ये हमारे पास रहेगी? इसे जाने दो। बोले, तुम चाहती हो कि हमारा बच्चा बीमार हो जाए? तुम अपने बच्चे की दुश्मन क्यों हो? आखिर साहिबा को जाना होगा। मैंने सख्ती से जवाब दिया तो उन्होंने जिंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठा लिया। ये संजीदा मामला था। आखिर मुझ में क्या कमी थी? खूबसूरत थी और मैं खूबसीरत भी थी। क्यों शौहर ने नजरों से गिरा दिया था? सारी खूबियों के होते अपनी हैसियत मनवाने में नाकाम हो रही थी। ये बड़ी हौलनाक बात थी। मैं एहसास कमतरी का शिकार होने लगी। अपना वजूद मुझे दो कौड़ी का लगने लगा। मैंने साहिबा को मजबूर करना शुरू कर दिया कि तुम अम्मा के पास जाओ और मेरे बच्चे को खुद से इस कदर मत मिलाओ कि फिर तुम्हारे बगैर ना रह सके। मैं इसे बच्चा ना उठाने देती तो रोने लगती थी। एक रोज जबरदस्ती साहिबा को तैयार किया और इसे अम्मा के पास छोड़कर आ गई। खावर घर आए तो आते ही साहिबा को आवाज दी कि खाना लाओ। वो होती तो जवाब देती। जब दूसरी बार सदा देने पर भी खामोशी छा गई तो वो बावर्ची खाने की तरफ जाने लगे। तभी मैंने कहा कि साहिबा वहां नहीं है, वो अम्मा के पास चली गई है। परेशान होकर सवाल किया, क्यों चली गई है? किसके साथ गई है? मैं खुद इसको छोड़कर आई हूं। खामोशी से कमरे में चले गए। खाना भी ना खाया। अब सख्त मुस्तरब रहते, बहाने बहाने से झगड़ते थे। इस कदर जिच किया कि मुझे मैके जाते बनी। यहाँ माँ दोबारा अलील हो गई तो उनको भी हाल दिल ना बताया। अल्लाह ताला की मर्जी के वो चंद दिनों बाद इंतकाल कर गई। मेरी बात दिल में ही रह गई। उन्हें दिनों भाई और भाभी लाहौर से आए थे। जाते हुए कहने लगे, बहना अम्मा तो चली गई, अब ये मकान फरोख्त करना है। बाबा बोले हैं, उन्हें ले जाऊंगा मगर साहिबा को तुम्हारी भाभी नहीं रखेंगी, बड़े मसाइल होंगे, इसे तुम ही को रखना पड़ेगा। जब तक इसकी शादी ना हो तुम्हारे पास रहेगी। भाई ने ऐसी मजबूरी जाहिर की कि सब्र का घूंट भरकर खामोश होना पड़ा। मरता किया ना करता कि मिसदाक साहिबा को दोबारा घर लाई और भाई ने बाबा के मकान को ताला ठोंक कर चाबी जेब में डाल ली। किस दिल से इस यतीम कजिन को घर वापस लाई मेरा दिल जानता है। वालिदा की वफात के दूसरे रोज खावर खुद आए। उनका मिजाज खुद ब खुद ठीक हो गया। मुझे कहते कि सब्र करो, तुम्हारी कजिन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ रहा हूँ, हम उसकी शादी किसी अच्छे घर में कर देंगे तो हमारा नाम होगा। देखो ना, इस बेचारी का तुम्हारे सवा है कौन। मैंने खाला को फोन किया कि साहिबा को आप रख ले। समर के तो ससुराल वाले बहुत सख्त लोग थे, वो इसको नहीं रख सकते थे। खाला ने कहा, कुछ दिन तुम उसे रखो, मैं तुम्हारे खालू को मिला लूंगी। मगर मेरी तीनों बहुएं इस मिजाज की हैं कि यहाँ साहिबा की गुंजाइश नहीं निकलती। वक्त कैसे गुजर रहा था लिख नहीं पाऊंगी। हर वक्त उल्टी छुरी बनकर मेरे वजूद को लम्हा लम्हा ज़बह करता रहता था। अंदर अंदर कुछ हो रहा था जो मेरी नजरों से ओझल था और मैं वो सब कुछ देख नहीं पा रही थी जो तसव्वुर में मुझे रेजा रेजा कर रहा था। इस असना में 2 बच्चों की मां बन गई। दूसरे बच्चे की पैदाइश पर भी ऑपरेशन की वजह से काफी अरसा बिस्तर पर पड़ी रही। तब साहिबा मुकम्मल तौर पर मेरे घर की मालिका बन गई और फिर एक दिन क़यामत की वो घड़ी आ गई जब खावर ने मेरी मौत का बगर बजा दिया। बरमला कहा कि तुम मेरी बीवी रहना चाहती हो, रहो, नहीं रहना चाहती तो तलाक ले लो, मगर बच्चे मेरे पास रहेंगे क्योंकि साहिबा तुमसे बेहतर उनको पाल सकती है। वो कौन होती है उनको पालने वाली? मैंने चीख कर कहा। तब खावर ने इत्मीनान से जवाब दिया, वो उनकी दूसरी माँ है जो तुमसे ज्यादा सुघड़ और सलीकामंद है। मेरे बच्चे तुमसे ज्यादा इसके साथ खुश रहेंगे, वो तुमसे ज्यादा उनसे प्यार करेगी। अजब मंतिक थी, निराली बातें थी। सगी माँ से ज्यादा माँ की रिश्तेदार बच्चों से प्यार करने वाली साबित हो रही थी। ये सब किया था, एक सोचा समझा मंसूबा था। जानती थी कि मैं भाई और भाभी पर बोझ नहीं बन सकती, बच्चों के बगैर भी नहीं रह सकती। हर हाल में मुझे साहिबा को बतौर सौकन कबूल करना था, उसके सवा किया चारा था। तलाक लेती तो कहाँ जाती। साहिबा और खावर जीत गए, मैं हार गई। खावर ने मेरी कजिन से शादी कर ली, इस लड़की से जिसको मेरे वालिदैन ने बेटी बनाकर पाला था। वालिद और भाई भी खामोश तमाशाई बने रहे। मेरे बच्चों का उनको ख्याल था।
थोड़ा सा एहतजाज और बस वो कुछ ना कर सके और साहिबा खावर की दूसरी बीवी बनकर मेरे सीने पर मूंग दिलने लगी। काश अम्मा ना मरती, ये काश साहिबा के वालिदैन ना मरते या फिर मैं भी साहिबा को अपने घर ना लाती। इससे तो अच्छा था अपनी खिदमत और घर की देखभाल को मैं ज्यादा रकम देकर कोई खिदमतगार औरत रख लेती। आज किसी का भरोसा नहीं, अपनों का और ना पराये का। मेरे शौहर ने एक प्लाट पर 2 अलग अलग घर बनवाए और फिर हम दोनों को अलहदा रखा। मेरे पास मुलाजमा रहती है और साहिबा के पास खावर रहते हैं। वो बच्चों की खातिर दिन में एक बार सिर्फ 1 या 2 घंटा आते हैं, बच्चों से बातें करके चले जाते हैं। ये वही खावर हैं जिनकी मोहब्बत पाकर मुझे उन पर फख्र था कि उन जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर किसी का नहीं हो सकता। आज जो मेरा था वो किसी का हो गया और मैं हाथ मलती रह गई हूँ। सच है, औरत की कोई हैसियत नहीं, मर्द जब चाहे उसको मलिका बना दे, जब चाहे तख्त से गिरा दे। इसके बच्चों की माँ, एक कमजोर मैके वाली बीवी भला अपने खावंद का क्या बिगाड़ सकती है। मैंने भी समझौता करने में आफियत जानी। समझौता कर लिया कि कभी तो मेरे बच्चे बड़े होंगे, फिर मुझे मुआशरे में मकाम मिल जाए। खुदा करे मेरी आरज़ू बच्चे पूरी कर दे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।